हमारा इम्प्लांटेशन बार बार फेल हो रहा है, ऐसा हम क्या खाएं जिससे कि हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए। हमें ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी है, हमें घरेलू चीज़ें ही खानी हैं जिससे कि हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए। तो आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जिससे डेफिनेटली अगर आप उपयोग करेंगे तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली होगा और आप को जल्द ही 2 मैजिकल लाइनें देखने को मिलेंगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग सब ट्राई करते हैं, हम लोग हर बार बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, शायद एग भी हमारा रप्चर होता है लेकिन हमारा इम्प्लांटेशन बार बार फेल हो जाता है। ऐसे हम क्या खाएं, क्या करें जिससे कि हमारा ना इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए। तो मैं आपको क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई आपके खाने में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसको आप खाएंगी और तो आपका इम्प्लांटेशन 100% सक्सेसफुल होगा। बस आपको उसको सही ढंग से फॉलो करना है। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि नेचुरल तरीके से ही कंसीव कीजिए और फिर अगर कुछ नहीं होता फिर तो आपको दवाइयाँ ही खानी ही पड़ेगी। अगर आप आईवीएफ भी कराते हैं उस कंडीशन में भी इम्प्लांटेशन क्या है, एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि आईवीएफ कराते हैं तो भी बच्चे को इम्प्लांट ही किया जाता है। अगर आप नेचुरल भी कंसीव करते हैं तो भी बेबी जो आपका भ्रूण होता है जो बाद में बेबी बनता है वो भी इम्प्लांट ही होता है। तो इसके लिए क्या है, आपकी जो जड़ है वो मजबूत होना चाहिए। मतलब कि आपका जो एंड्रोमेट्रियस की जो दीवार है वो कम से कम 8 से 12-13 की होना चाहिए, जिससे कि क्या है कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल रहे। आप जब टेस्ट कराते हैं तो आप देखिए उसमें ना की रिपोर्ट देखेंगी तो उसमें ईटी करके एंड्रोमेट्रियस थिकनेस जिसको कहते हैं, एक लाइन होगी, उसके अंदर आपका जो एंड्रोमेट्रियस की दीवार है उसकी थिकनेस दी रहती है। अगर आपकी जो थिकनेस है 3 से 5-7 के एमएम के करीब हो तो देखिए आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, नहीं होगा, किसी भी हालत में सक्सेसफुल नहीं होगा। और अगर आपका ये जो थिकनेस है वो 8 से ऊपर है तो आप डेफिनेटली कंसीव कर जाएंगी और आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल होगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू फूड आइटम बता रही हूँ जिसको कि आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगी तो आप डेफिनेटली आप सक्सेसफुल, आपका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। नंबर 1 पे है आपका पाइनएप्पल। आप पाइनएप्पल को अपने डेली रूटीन में जब आपका इम्प्लांटेशन होने वाला हो उस वक्त पे आप अपने खाने में इसको ज़रूर शामिल कीजिए। आप इसका रायता बना सकते हैं, आप इसको कच्चा खा सकते हैं, आप इसको डेली फ्रूट के रूप में, फ्रूट सलाद के रूप में खा सकते हैं। पाइनएप्पल में क्या है, एक ब्रोमेलाइन करके एक एंजाइम होता है जो कि आपकी यूट्रस की जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है उसके लिए बहुत ही कारगर होता है। ये आपकी जो इम्प्लांटेशन है उसको सक्सेसफुल बनाता है। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि बहुत सारे लोग पाइनएप्पल खाने के लिए हमें मना करते हैं। तो देखिए, इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए पाइनएप्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद आप पाइनएप्पल का उपयोग कम करें। इम्प्लांटेशन होने के बाद में आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें आप पाइनएप्पल का, पका हुआ पाइनएप्पल खा सकते हैं और बहुत ही कम मात्रा में खाएं तो इससे कोई नुकसान नहीं है। नंबर दो पे आप अपने जो रूटीन में अनार या चुकंदर या फिर गाजर, इन तीनों में से किसी भी एक का जूस शामिल कर सकते हैं। इन तीनों में से आप किसी भी एक का प्रयोग अपने डेली रूटीन में कर सकती हैं। आप चाहें तो अनार, गाजर और बीटरूट तीनों को मिला के भी जूस बना के पी सकते हैं, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। गाजर में बीटा कैरोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि आपकी एंड्रोमेट्रियस की दीवार को अच्छा करता है और आपके इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 3 पे आप अपनी जो रूटीन में है उसमें नट्स को शामिल करें। नट्स में आप बादाम और अखरोट और ब्राजीलियन नट्स आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड और फैट और मिनरल्स बहुत सारे पाए जाते हैं जो कि आपके इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पे आप होल ग्रेन्स में आपके हर प्रकार का अनाज आ जाएगा जो कि फाइबर युक्त हो, आप उसका उपयोग करें। फाइबर क्या है, आपके पाचन में भी बहुत ही सहायक है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जो
पाचन में प्रॉब्लम होती है तो आपको कब्ज़ होती है। कब्ज़ की वजह से क्या होता है कि आपके एंड्रोमेट्रियस की जो दीवार होती है उसको बनने में भी प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात क्या है कि आपके यूट्रस में छोटे छोटे फाइब्रॉइड हो जाते हैं जो कि आपकी फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं और आपके इम्प्लांटेशन को फेल कर सकते हैं। तो आप इसका उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का उपयोग करें, ये भी आपके लिए बहुत ही सहायक है। और नंबर 5 पे है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आपके मोस्टली घरों में पाई जाती है, आप इसका उपयोग साल भर कर रहे हैं, जब से कोरोना हुआ है उसके बाद से तो आप साल भर इसका उपयोग कर रहे हैं, यह है अदरक। अदरक आपको ईज़िली प्रोवाइड हो जाता है, तो आप इसका उपयोग डेली रूटीन में करिए। अदरक में क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो कि आपके जो यूट्रस में सूजन हो जाती है उसको ये कम करता है। और इसमें एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं, तो आपको अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है उसको कम करने में भी ये सहायक है। तो इन 5 फूड्स का अगर आप उपयोग करते हैं तो आप इसके अमेजिंग फ़ायदे देखेंगे। देखिए, कोई भी काम होने में समय तो लगता है, तो आप इसको क्या है डेली रूटीन में शामिल कीजिए। अगर आप इसको शामिल करेंगे तो डेफिनेटली आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगा। तो आप इसका उपयोग कीजिए और जल्द से जल्द आप अपनी लाइफ में वो 2 मैजिकल लाइनें देखिए जिसका आपको इंतज़ार है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके की आपको मैं जानकारियाँ हमेशा देती रहूँगी, तो आप इसके लिए आपका एप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसमें लाइक कमेंट करें तो हमारी ये मेरे को बहुत ही प्रोत्साहन देगा। सो थैंक यू सो मच।